आज़ाद अधिकार सेना ने एक अनोखे प्रत्याशी को शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष मूरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूं, क्योंकि पिछले 23 सालों से ये कागज़ पर मरे हुए घोषित हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। संतोष जी, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? पहले आप प्रत्याशी बनाए गए हैं शिवपुर विधानसभा से, तो क्या प्राथमिकता होगी चुनाव लड़ने के लिए? किस मकसद से जनता के बीच बीच में जाएंगे? कौन सा? जी सर्वप्रथम तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, आपको हमारा प्रणाम स्वीकार हो मुर्दे का। और वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में 2003 में हमको अजय सिंह, नारायण सिंह, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, हमारे देहात प्रधान और अन्य जाति के लोगों ने मिल के एक हलफनामा लगा दिया। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए। तब से लेकर अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगा है। और आए दिन जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, पुलिस मुझे डिटेक्ट पहले कर लेती है, जेल यात्रा करा देती है। ऐसा कोई जेल नहीं बचा जहां ये लोग नहीं भेजे। 151 में नज़रबंद कर देते हैं, चालान कर देते हैं। तो और हर बार निर्दल प्रत्याशी जो है रहते थे साहब, तो ये लोग हमको बहका देते थे और पागल समझ के जो है बोले ये डॉक्यूमेंट सही नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं। तो इस बार पिछली बार हमको चुनाव नामांकन ही नहीं भरने दिया, हमको 3 दिन पहले ही नामांकन से बंद कर दिए थे। तो आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब ने हमको जो है छुड़ाया और इन लोग को जो है कि तलब भी किया कि ये लोकतंत्र है भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये लोग सॉरी उनको बोले, और हालांकि नामांकन का डेट तो ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आप निर्दल लड़ते हो, इसलिए आपको परेशान किया जाता है। आपके संघर्ष को और आपके पीड़ा को देखते हुए मैं टिकट दे रहा हूँ। आईपीएस साहब ने हमें टिकट दिया, उनका आभार प्रकट करूँगा कि जो कि आजकल जिंदों पे जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, एक मुर्दे पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो क्या मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि आप पिछले कई सालों से जिंदा होने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने को जिंदा तो कर नहीं पाए, तो कैसे जनता की समस्या का समाधान कर पाएंगे आप? देखिए, एक पीड़ित ही दूसरे पीड़ित का दर्द समझ सकता है। और रही बात जो समाज में देश में हो रहा है साहब, ना आपसे लोगों से छुपा है ना हमसे छुपा है। बोले ये पीड़ित वो पीड़ित, सब पीड़ित ही हैं। तो बोले सुखी कौन है? हाँ, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, नीट पेपर का ले लीजिए, आरक्षण का ले लीजिए। मतलब जो उसके पात्र हैं उनको मिलना चाहिए, जो पात्र नहीं है उसका वो भी जो है कि पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और नीट पेपर में भी हम जो है कि दिल्ली जंतर मंतर धरना पे ही थे। अभिजीत दीपके जी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सरकार माने चाहे ना माने, लेकिन हम आपको जिंदा मानते हैं और हम आपके साथ हैं। और काफ़ी लोगों से भी मिले साहब, लेकिन जो सत्ता में रहते हैं वो सुनते नहीं है, जो सत्ता के बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उनका अगर साथ वास्तव में ही होता तो आज मैं जिंदा नहीं हो जाता, लेकिन जिंदा नहीं कर रहे हैं सब। तो क्या मुद्दा आपका रहेगा जनता के बीच में? कौन से मुद्दे पर आप जाके चुनाव लड़ेंगे? अरे जो जनहित में सबकी समस्याएं हैं साहब, जैसे नल, लाइट, पानी, सीवर, ये तो कॉमन है भाई, सबका है, वो हमारा भी रहेगा। लेकिन साथ में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कोई कैंडिडेट नहीं करता है, वो हम घोषणा करेंगे, आपको सूचित किया जाएगा। तो क्या अपने आप को पहले जिंदा करवाएंगे? प्रशासन के अभिलेख में सरकार द्वारा जिंदा घोषित करवाएंगे? कैसे काम करेंगे आप? जी, जिंदा तो हम है ही है साहब, लेकिन इनकी आत्माएं मरी हुई है जो मुझे जिंदा नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही मेरा नामांकन पास होता है वैसे ही एक ठप्पा लग जाएगा कि भाई मैं जिंदा हूँ तभी तो मेरा नामांकन पास हो रहा है। और वैसे भी आईपीएस साहब ने जो मुहिम चलाया और उन्होंने जो पहल की है इस विषय को लेके कि भाई वोट मिलना ना मिलना, कम ज़्यादा, वो अलग विषय है। लेकिन आपका नामांकन हो जाए, आपका नामांकन पास हो जाए, वो भी आपकी लड़ाई के लिए बहुत मायने रखेगा कि भाई जिंदा आदमी है तभी उसको टिकट मिला है, जिंदा आदमी है तभी नामांकन भर रहा है, और जिंदा आदमी है तभी आपके चैनल पे बाइट दे रहा है। अच्छा, क्या और कौन कौन सा चुनाव आप लड़ चुके हैं? क्योंकि पहले भी आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, नामांकन भी आपके द्वारा किया गया है, तो कौन कौन चुनाव लड़ चुके हैं? जी, फर्स्ट टाइम हमने इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012, राष्ट्रपति का हमने नामांकन जो है 2012 में जो है प्रणब मुखर्जी और पीएम संगमा जी के अगेन किया था। तो जिससे पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कवर किया था। तब से बराबर मीडिया का आशीर्वाद बना हुआ है, बराबर हमारे विचारों को प्रकट करते दिखाते हैं और आज भी दिखाते आ रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेगा और लगातार उस दौर से बोले प्रार्थी बन के साहब प्रार्थना पत्र देते देते थक जाते हैं, तो प्रत्याशी बन के भी मैदान में इनके सामने उतरते हैं कि भाई प्रार्थी बन के नहीं सुन रहे तो अब प्रत्याशी बन के लेवल टू लेवल फाइट होगी। और जब मैदान में उतर गए साहब तब फिर भाई अब वो तो साबित करने की बात है ना। आप जीते तो आपकी जीत, हम जीते तो हमारी चुनाव जीत। कौन कौन सा आपने लड़ा है अभी तक? सब लोकसभा, विधानसभा, जितने भी चुनाव 2012 से आए साहब,
कोई भी चुनाव हमने बीडीसी तक का भी भरा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमको पूरा करने ही नहीं देते हैं बीच में। हाँ, बीच में जैसे पिछली बार देखिए आप लोग के संज्ञान में भी है, हमको नामांकन के 3 दिन पहले ही उठा लिए। हाँ, LIU वाली रिपोर्ट लग जाती है और ये लोग जहाँ भी रहूँगा और ये लोग पकड़ के मुझे अपने कस्टडी में ले लेंगे, नामांकन ही नहीं भरने देते हैं। लेकिन हम हर बार निर्दल रहते थे, इसलिए हम कानपुर से भी गए थे भरने। तो वहाँ जब आया हमारा पारी तो बोले कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आप जहाँ मरे हो वहीं पे आप जिंदा होगे, वहीं से जाके नामांकन भरो। और पिछले 10 साल से कैबिनेट मंत्री रह चुके अनिल राजभर जी, 10 साल में मुर्दों का क्या उन्होंने ख्याल किया, क्या कार्य किया। हाँ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चैनल पे, न्यूज नेशन चैनल पे बाइट दिए थे कि हमारी तरह बहुत से डेडमैन बैठे थे। एंकर महोदय ने पूछा कि सर आप इतने मुर्दों के बीच में बैठे, आपको भय डर नहीं लग रहा है? तो बोले नहीं, इसमें भय डर की बात नहीं है, हमारे तमाम मुर्दों के साथ सिंपैथी है, लेकिन ये जितने भी मुर्दे मरे हैं ये कांग्रेस में मरे हैं, बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बतावा भला, मतलब मुर्दों पर राजनीति, मतलब मरल हमन कौनो सरकार में है साहब, लेकिन जिंदा करे कि अगर आपका सरकार है तो आपका दायित्व तो ना बनत है। मतलब अगर कांग्रेस में मरल ही तो कांग्रेस का सरकार आई तब जिंदा हो, तब लियावा भाई। अब मुर्दा तो जो है मैदान में उतरा ही है, अब मुर्दा तक तो तक पलट देगा साहब। तो आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो क्या अपने आप को जिंदा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जनता के मुद्दे को उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी दोनों है, जिंदा तो हम है ही हैं साहब, लेकिन इनके नज़रों में और इनके रिकॉर्ड के हिसाब से कागज में मरे हुए हैं। हाँ, और जनता का मुद्दा मैं मुर्दा होके उठा सकता हूँ तो जिंदा होके क्यों नहीं उठाऊंगा। हाँ, और जनता से जुड़ी हुई चीज़ें तमाम लोग मुझे मिलते हैं, तमाम लोग कहते हैं ये नीट का है और बहुत से आरक्षण का है, बहुत सा विषय है। अब मैंने पूरा पेपर वर्क भी कर रहा हूँ कि मुझे किस मुद्दा पे, किस कंटेंट पे क्या बोलना है, क्या करना है, वो सब तैयारी चल रही है। अब कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं जो कोई कैंडिडेट नहीं करता है। सर्वप्रथम आपको पहला आपका मुद्दा क्या होगा? अपने आप को जिंदा करने का मुद्दा होगा चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद? अगर जीतते हैं जिंदा तो साहब अगर ये हमारा नामांकन अगर पास कर देते हैं तो जिंदा तो हो ही जाएंगे। हाँ, उसके बाद सरकार से जो है कि सरकार की नाकामयाबियों को भी गिना रहे हैं कि देखिए भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, जब ये पीड़ित है, वो पीड़ित है। जब सब पीड़ित है तो सुखी के है क्या? हमारी सरकार में सब सुखी है? अरे कहाँ सुखी है? अभी देखिए हम पे हमला हो गया है, जान माल का खतरा बराबर बना हुआ है, गांव में जा नहीं सकते हैं, वहाँ चाकू मार दिया जाता है, विपक्षी गण लोग बराबर जो है कि मिले हुए हैं। हाँ, अभी एक DM आते हैं तो पेपर में छप जाता है कि मैं जिंदा हूँ प्रकरण में जो है कि DM ने लिया संज्ञान, दूसरे DM आए तो पता लगा कि वो संज्ञान भी गायब हो गया, दूसरा आ गया। हाँ, तो ऐसे ये लोग करते हैं साहब, करनी और कथनी में अंतर होता है। अमिताभ ठाकुर जी से क्या बात हुई थी, क्यों आपको टिकट दिया, उन्होंने क्या कहा, कैसे टिकट मिला? अमिताभ साहब का हम आभार प्रकट करेंगे। वो बराबर जो है कि मीडिया में देखते रहते हैं। और अभी हम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पे गए थे प्रार्थना पत्र देने, तो वहाँ पे साहब क्या होता है, जैसे कि सब सामान जमा हो जाता है, हमारा पैंट, जैसे कि आप ही के एक पत्रकार भाई ने हमको अपना पुराना कपड़ा दिया था, तो पैंट हमारे पास बेल्ट जो है ढीला था, रस्सी बांध के गए थे, तो बोले कि ये रस्सी नहीं लेके जा सकते। हम कहे साहब ढीला पैंट है, तो बोले कि नहीं ऐसे ही जाओ। वहाँ गए साहब, अब वो जैसे वो एक ऐसे लगा के चेक करते हैं ना, एक लेडीज़ पुलिस थी, वो ऐसे लगा के जेमर चेक की, तो हम हाथ ऊपर किए, पैंट हमारा नीचे सरक गया। बोले ये क्या है? हम कहे हमने पहले ही बोला था वहाँ पे कि हमारा पैंट जो है मंगनी का हमको मिला है, हमारा ढीला है, हमारे साइज का नहीं है, आप लोग हमको नंगा करके भेजोगे। तो वो न्यूज़ में वहाँ चला था तो उन्हें कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि बताइए आपका मुर्दे का भी पैंट उतार लिया जा रहा है, हाँ, हम आपको टिकट देंगे और आपके पीड़ा को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमिताभ ठाकुर द्वारा आज़ाद अधिकार सेना से इनको शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। अनोखे प्रत्याशी के रूप में इनको देखा जा रहा है, जो चुनाव लड़ने के साथ ही जनता के बीच अगर पहुंचते हैं और अगर चुनाव जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी, पहले अपने आप को ये जिंदा करेंगे, उसके बाद जनता की समस्या का समाधान करेंगे। कैमरामैन अंकित दुबे के साथ नवीन पांडे, न्यूज़ लीडर, वाराणसी।